नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। अभी देखिए, ये तस्वीर मैं दिखा रहा हूं, कूड़े कचरे की ढेर है। राजधानी पटना के हनुमान मंदिर और यहाँ जो मस्जिद है ठीक उसके पीछे, यानी राजधानी पटना के हार्ट में ये कूड़े का अंबार है जहाँ पर कूड़ा डंप किया जाता है। तो राजधानी पटना में जगह जगह पर इस तरह के कूड़े के अंबार, कूड़े के ढेर आपको मिल जाएंगे। ये तो तस्वीर पुरानी है, सबने देखा है, सबने जाना है। आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा कि मैं क्यों दिखा रहा हूँ कूड़ा, आपका कहीं मूड खराब ना हो जाए। लेकिन सच्चाई यही है कि राजधानी पटना की तस्वीर यही है और इसे सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, कूड़े के ढेर पर, कूड़े के अंबार के बीच कांग्रेस के बड़े नेता सुरजेवाला प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं। देखिए, कूड़े के ढेर पर किस तरह से मीडिया वाले जमा हैं और कूड़े के ढेर को बैकग्राउंड बनाकर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता सुरजेवाला का प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है। तो ये इस तरह की तस्वीर शायद आपने कभी नहीं देखी होगी, हमने भी नहीं देखी है, क्योंकि बड़े नेता जब भी आते हैं उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी 5 सितारा होटल में होता है या पार्टी दफ्तर में होता है। कांग्रेस पार्टी के पास बड़ा दफ्तर भी है और होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कराने के लिए बड़ा फंड भी है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने क्यों चुना कूड़े के ढेर को अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो कांग्रेस पार्टी ये दिखाना चाहती है कि जो भारत सरकार का दावा है, स्वच्छता मिशन का जो दावा है, वो ढकोसला है। बिहार सरकार हमेशा पटना को पेरिस बनाने का वादा करती रही है, दावे करती रही है, लेकिन पटना को किस तरह से बिहार सरकार ने पेरिस बनाने की जगह कूड़े का ढेर बना दिया है, ये दिखाने के लिए कूड़े की ढेर को बैकग्राउंड बनाकर कांग्रेस पार्टी के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। यहाँ जो भी पत्रकार आए हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करने के लिए, उसको कांग्रेस पार्टी के नेता ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप यहाँ आए हैं तो डिटोल साबुन से ज़रूर नहाइएगा। डिटोल साबुन से नहाकर हम एक दिन स्वच्छ तो हो जाएंगे, लेकिन पटना का कौन ऐसा मोहल्ला है जहां पर इस तरह का कूड़े का ढेर नहीं है और इससे गुजरकर लोगों को नहीं जानी पड़ती है। तो इसी तस्वीर को दिखाने के लिए कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता सुरजेवाला कूड़े के ढेर के मैदान में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं। पहली अपनी तस्वीर है इस तरह की, मुझे लगता है कि अंतिम भी है। आज तक किसी नेता ने इस तरह कूड़े के ढेर को या गंदगी को अपना चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश नहीं की है और इस तरह से नहीं की है कि कूड़े के ढेर को बैकग्राउंड बनाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कूड़े के ढेर पर खड़ा होकर किया जाए। तो देखिए, आगे चलते हैं, दिखाते हैं कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता सुरजेवाला प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। और बड़ा खतरनाक खुलासा हुआ है। उसमें कहा, उन्होंने पूरे बिहार से 273 नमूने लिए। उसमें ये खुलासा हुआ कि गोपालगंज, सीवान, सारण, पटना, नालंदा, नवादा, सुपौल, औरंगाबाद, गया और जहानाबाद में, चौंकिए मत, यूरेनियम है, यानी रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं। और उस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि 80 माइक्रोग्राम प्रति लीटर यूरेनियम है। आप ये जान सकते हैं कि अगर 80 माइक्रोग्राम प्रति लीटर का पानी कोई पी ले तो उसको कैंसर होना सुनिश्चित है, वो बच नहीं सकता, उस व्यक्ति की मौत अवश्य है। परंतु भारतीय जनता पार्टी और जदयू की सरकार ने इस रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं की। और इसके साथ साथ साथियों, इसके साथ साथ ये रिपोर्ट जो है अवेलेबल है, मैंने इसका नाम दे दिया है, जहां आज भी ये रिपोर्ट उपलब्ध है। तो बिहार में फ्लोराइड है, आर्सेनिक है, यूरेनियम है। नीतीश कुमार कहाँ हैं? सुशील मोदी कहाँ हैं? और वो हेलीकॉप्टर में जो जुमलेबाज आए हैं नरेंद्र मोदी, वो कहाँ हैं? ये है बिहार की हालत, ये देखिए। और एक बात और इसमें जोड़ेंगे, पटना शहर में जो गंदा पानी है उसको लेकर मैं नहीं, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के मंत्रालय ने खुलासा किया। रामविलास पासवान जी द्वारा पानी के कारण जो बच्चों में बीमारी फैल रही थी, उन्होंने ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS, जो उनके मंत्रालय का हिस्सा है, उससे जांच करवाई। वो जांच की रिपोर्ट 2020 में आई है। दुर्भाग्य से उनका स्वर्गवास हो गया। उसमें ये कहा गया, जो सैंपल उन्होंने लिए बिहार में नल के पानी के,
चौंकिए मत, सारे फेल हो गए, एक सैंपल भी पास नहीं हुआ। यानी बिहार में नल से आने वाला पानी, पटना में जो नल से आने वाला पानी है वो सारा का सारा फेल हो गया, कोई योग्य नहीं पाया गया। और हमारे जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन है अशोक कुमार घोष, वो ये कहते हैं पटना में पानी गंदा इसलिए आता है कि अंग्रेज के जमाने की पाइपलाइन है, उसमें सीवरेज का पानी मिल जाता है। तो साहब, इसे ठीक करने की जिम्मेवारी किसकी थी? नल जल का मुखौटा किसने लगा रखा है? और 15 साल में आपने ठीक क्यों नहीं किया? और आखिर में हम ये कहेंगे, नमामि गंगे जो परियोजना है उसे भी ठप कर दिया। एक जुमलेबाज ने नमामि गंगे की झूठी कसम निभाई मोदी जी ने, और दूसरे धोखेबाज ने, उनका क्या नाम है, बाबू नीतीश कुमार, उन्होंने उसी कसम, झूठ की कसम निभाई। नमामि गंगे का 20% पैसा भी बिहार खर्च नहीं कर पाया। साथियों, हम केवल ये कह रहे हैं, आज चुनाव का, दूसरे चरण के चुनाव का आखिरी दौर आज समाप्त हो जाएगा प्रचार का। 3 तारीख को दूसरे चरण के बिहार की सूझवान और बहादुर जनता वोट डालेगी। आपको फैसला करना है बिहार के साथियों, क्या आपको ऐसी सरकार को वोट देनी है जिसने बिहार को कूड़ेदान के ढेर पर बिठा दिया, जिसने बिहार के पानी को जहरीला बना दिया, जो आपके बच्चों, आपकी पीढ़ियों, आपके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, जो बिहार के अंदर फ्लोराइड है, इस रिपोर्ट को 10 जिलों की छुपा लेते हैं, बिहार के 11 जिलों में आर्सेनिक जहर है, इस रिपोर्ट को छुपा लेते हैं, बिहार के जिलों के अंदर समेत पटना जिले के यूरेनियम रेडियो एक्टिव है, इसे छिपा लेते हैं। पर नीतीश बाबू, मोदी जी, सुशील मोदी जी, जरा हेलीकॉप्टर यहां भी उतार दीजिए, यहां भी हेलीकॉप्टर उतारिए। और ये जो सारे लोग यहां जीने को मजबूर हैं, उसकी सच्चाई भी आकर देखिए और बताइए। कोई प्रश्न आप पूछना चाहें तो स्वागत है। चिराग पासवान ने कहा है कि आईटी का जो रेड पड़ा है नल जल के ठेकेदारों के पास से, यह दर्शाता है कि नल जल में भ्रष्टाचार हुआ है और उनको अंत में जेल जाना होगा नीतीश कुमार को। नल जल योजना का भ्रष्टाचार तो साथियों मोदी सरकार ने ही रंगे हाथों पकड़ लिया। 25,000 करोड़ की नल जल योजना भ्रष्टाचार का अड्डा बन गई है। नहीं तो बताइए कि पिछले 48 और 72 घंटे में जो नल जल योजना के ठेकेदार पकड़े गए, किसी ने 20 करोड़ का सामान गायब कर रखा है, किसी ने 10 और 20 करोड़ रुपए के झूठे बिल बना रखे हैं। ये करोड़ों रुपया आज भाजपा और जदयू के चुनाव प्रचार में कहीं इस्तेमाल तो नहीं हो रहा? क्या इसी करोड़ों रुपया से हेलीकॉप्टर तो नहीं उड़ रहे? बिहार के पानी में तो आर्सेनिक है, बिहार के पानी में तो फ्लोराइड है, बिहार के पानी में तो यूरेनियम है। पूरे के पूरे बिहार में, पटना शहर में एक नल का पानी पीने योग्य नहीं है। ये हम नहीं कह रहे, ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने कहा है, वो रिपोर्ट जो रामविलास पासवान जी ने ली थी। तो मोदी जी और नीतीश बाबू बताएं और जवाब दें कि क्या कारण है कि उन्होंने बिहार का जो पानी है उसको दूषित कर दिया, उसमें जहर फैला दिया, और क्या कारण है वायु प्रदूषित कर दी। ये वो सरकार है जिसने ना आकाश को छोड़ा, तीसरा सबसे वायु प्रदूषण में शहर पटना, जिन्होंने ना जमीन को छोड़ा, कूड़े के ढेर में बदल दिया, और जिन्होंने ना भूजल को छोड़ा, उसमें फ्लोराइड, आर्सेनिक और यूरेनियम मिला दिया। ऐसी सरकार को चलता करने का समय आ गया है। चुनाव के समय से पहले तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं, आप सबको मैंने तकलीफ दी। बिहार की वास्तविकता बयां करने के लिए, ये अगर आप पकड़ लेंगे तो हम बिहार की वास्तविकता बयां करने के लिए, ठीक, आप सबको यहां बुलाना आवश्यक था, क्योंकि नीतीश सरकार में चारों ओर कूड़े का ढेर और पीने के पानी में अंधेर।
बिहार में नीतीश और सुशील मोदी सरकार ने, बिहार में भाजपा और जदयू सरकार ने आकाश यानी वायु प्रदूषण, धरती यानी कूड़े का ढेर और पाताल यानी जल प्रदूषण, उससे पूरा बिहार कांप उठा है। बिहार की हवा, पानी और जमीन सबको नष्ट कर एक जुमलेबाज जो आज आए हैं और एक धोखेबाज जो बिहार की सत्ता में हैं, वो तरक्की के नायक का मुखौटा लगाकर घूम रहे हैं। पर वास्तविकता ये है, न केवल जलवायु, जमीन और भूजल को पवित्र 15 सालों में जदयू और भाजपा की सरकार ने किया, बल्कि भ्रष्टाचार की भेंट भी चढ़ा दिया। और उसकी सच्चाई और वास्तविकता आप मेरे पीछे, संजीव जी हटिए, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ये बिहार की पटना की राजधानी का केंद्र है। जब इसकी ये हालत है तो बाकी बिहार की क्या होगी। बिहार के लोगों को न केवल जहरीला पानी पीने के लिए बाध्य किया गया, बल्कि बिहार के शहरों को नीतीश सरकार ने एक बड़े कूड़ेदान में तब्दील कर दिया है, जिसकी सच्चाई ये आपके पीछे है। सिलसिलेवार मैं बहुत संक्षिप्त में बताऊंगा कि बिहार की बदहाली, बिहार को जहरीला पानी पिलाने और बिहार में 15 सालों में कूड़ा करकट फैलाने की भारतीय जनता पार्टी और जदयू सरकार की सच्चाई क्या है। पहला, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 का खुलासा, बिहार में है कूड़े के ढेर। ये केवल वो सच्चाई नहीं जो मेरे पीछे दिख रही है आपके कैमरा को, बल्कि भारत सरकार का जो स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 आया है, उसके मुताबिक 10 लाख से ज्यादा की आबादी वाले 47 शहरों में बिहार की राजधानी पटना सबसे गंदी देश में पाई गई। यही नहीं, इसी प्रकार 1 से 10 लाख की आबादी वाले 382 शहरों की सूची जारी की गई, जिसमें बिहार के 26 शहर देश में सबसे गंदे पाए गए। बिहार का पवित्र शहर गया 382 नंबर पर है, बक्सर 381 नंबर पर है, भागलपुर 379 नंबर पर है, परसा बाजार 378 नंबर पर है, बिहार शरीफ 374 नंबर पर है। बिहार के सारे शहर सफाई की सूची में देश की 255 नंबर के बाद ही शुरू होते हैं। कूड़े की, गंदगी की स्थिति का अंदाजा आप केवल इसी से लगा सकते हैं। बिहार के जो पूरे देश के 62 छावनी क्षेत्र हैं, उनमें भी दानापुर छावनी देश में सबसे गंदी पाई गई। ये बिहार की सच्चाई है, क्योंकि पूरे बिहार को कूड़ेदान में तब्दील कर दिया गया। अब अदालत ने क्या कहा, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, उसने ये कहा कि बिहार में कूड़ा कचरा की आपात स्थिति है। साल 2019 के आखिर में राष्ट्रीय ग्रीन ट्राइब्यूनल ने बिहार में कूड़े कचरे की स्थिति से चिंतित होकर कहा कि बिहार में इमरजेंसी की हालत है कूड़ा कचरा के मामले में। बिहार के एयर क्वालिटी इंडेक्स पर उन्होंने चिंता जाहिर की और ये कहा कि पटना शहर देश का तीसरा सबसे प्रदूषित, वायु के हिसाब से प्रदूषित शहर है।